आईएमटी सोहना में शुक्रवार को किसानों ने चीन की कंपनी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। बड़ी तादाद में उन 9 गांवों के किसान चीन की कंपनी के निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए पहुंचे, जिन गांवों की जमीन का आईएमटी सोहना के लिए अधिग्रहण किया गया था। किसान जैसे ही चीन की कंपनी का काम रुकवाने पहुंचे तो कंपनी में काम कर रहे लोगों का किसानों का आमना सामना हो गया। किसानों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद और चीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जिनके उनके पास सबूत हैं। मामला तूल पकड़ने लगा तो आईएमटी सोहना में बड़ी तादाद में पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई। इतना ही नहीं, सलोनी शर्मा आईएएस एसडीएम नूई भी मौके पर पहुंची और गुस्साए किसानों से बातचीत की। किसानों का तेवर देख एसडीएम सलोनी शर्मा ने कहा कि किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है। 13 सदस्यों की कमेटी उपायुक्त कार्यालय में दोपहर बाद 3 बजे बैठक करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों के साथ कंपनी के जिन कर्मचारियों ने गुंडागर्दी की है उसकी जांच कराई जाएगी और पुलिस अपना काम करेगी। कुल मिलाकर किसान चीन की कंपनी द्वारा कराए जा रहे कार्य से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुल्क हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस देश की कंपनी को चोरी छिपे भारत में काम दिया जा रहा है। इसका डटकर विरोध करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उनकी दर्जन भर के करीब लंबे समय से मांगे चली आ रही हैं, जिनमें मुआवजा राशि के अलावा दिया गया हलफनामा इत्यादि शामिल है, उस पर भी जिला प्रशासन और सरकार गंभीरता दिखाए और किसानों की मांगों पर मजबूती से अमल करे। कुल मिलाकर किसानों की भारी भीड़ इस समय आईएमटी प्रांगण में डटी हुई है और लगातार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। दोपहर बाद 3 बजे होने वाली बैठक पर सबकी नजर है। जिला प्रशासन क्या रास्ता निकालकर किसानों को संतुष्ट करता है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने साफ कर दिया है कि अगर कंपनी के गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो भारतीय किसान यूनियन यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर सकता है और एक बड़ा रूप धरना प्रदर्शन ले सकता है। कुल मिलाकर आईएमटी सोहना में कई सालों बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन किसानों के विरोध के बावजूद यह निर्माण कार्य बीच में ही रोकना पड़ा। क्या मामला था? आज यहाँ पे आई हैं, किसानों से बातचीत की है, क्या कहना चाहेंगे? किसानों की यहाँ पे कुछ 9 गांव के किसान हैं जिनकी लैंड एक्वायर्ड हुई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, और वहाँ यहाँ पे इनकी कई मांगे हैं और इनकी कई परेशानियाँ हैं जो उन्होंने साझा की है। अपना मांग पत्र दिया है हमें। इनकी मीटिंग अभी आज ही के दिन 3 बजे उपायुक्त महोदय के साथ होगी। जो भी मांगे हैं या फिर इनकी कुछ जो समझौता है उसकी कुछ 13 सूत्रीय डिमांड है, मतलब 10 ऐसी चीज़ें जिनको अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, चाहे वो मुआवजा हो या बाकी कुछ अधिकार हो, उनकी गहराइयों तक प्रशासन जाएगा और 3 बजे जो बैठक होगी उसमें देखेंगे। किसानों के साथ धक्का मुक्की की बात सामने आई है मैम? धक्का मुक्की हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, परंतु उन्होंने ऐसी बात उठाई है। इनसे बोला गया है कि वो रिटन में एप्लीकेशन दें और बाकी कोई भी वीडियोज या एविडेंस है उनके पास उसके बारे में जांच की जाएगी पुलिस के द्वारा। थैंक यू। 8 बजे से आईएमटी जो ये सोना है, यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, किसानों की पंचायत शुरू हुई। पहले कंपनी की तरफ से कुछ गुंडों ने यहाँ बदमाशी करने का काम किया, लेकिन लगातार किसान यहाँ डटा रहा और जो हमारी मांग है कि देश का दुश्मन जो चीन है उसकी कंपनी को जो यहाँ काम दिया गया है, जो जापान की एटीएल कंपनी ने चीन की कंपनी को काम दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और दूसरी तरफ वही सरकार बैकडोर से उनको यहाँ पर काम धंधा दे रही है। एक तो हमारा ये मुद्दा, दूसरा जो 10 सूत्रीय मांगे जो मानी गई थी, समझौता हुआ था प्रशासन के साथ, जो आज तक लागू नहीं हुई है, जो किसानों की बकाया राशि है और एक एग्रीमेंट। पूरे देश में भूमि अधिग्रहण होती है, लेकिन कभी ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन करवाया गया कि आप कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जा सकते, लेकिन 9 गांवों के किसानों से एग्रीमेंट साइन करवाया गया। इन सारी मांगों के ऊपर और एक जो सुबह यहाँ गुंडागर्दी हुई, भारतीय किसान यूनियन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और चीन की कंपनी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लाठी डंडे हथियारों के साथ यहाँ बहुत सारे गुंडे बदमाश आ रहे, उनके खिलाफ हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, उनके खिलाफ अभी हम एक शिकायत दे रहे। और यहाँ जो एसडीएम महोदय आई, यहाँ बातचीत हुई सबके बीच में और ये प्रस्ताव 13 मेंबरी कमेटी के पास आया कि प्रशासन बातचीत करने के लिए तैयार है और ठीक 3 बजे जो जिला उपायुक्त का कार्यालय है वहां 13 मेंबरी कमेटी के साथ इन तमाम मुद्दों और मांगों के ऊपर बातचीत होगी। जो फैसला होगा, ये हम पहले बता चुके हैं कि जो कमेटी फैसला लेगी उस कमेटी के साथ भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा,
पूरे हरियाणा के किसान, नौजवान, पूरे देश के किसान साथ हैं। जरूरत पड़ेगी, अगर बातचीत ठीक होती है तो बहुत बढ़िया बात, किसानों की बात को सुना जाए बहुत अच्छी बात। अगर बात को नहीं सुना जाता है तो यहाँ भी मोर्चा लगेगा, आंदोलन शुरू होगा और बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा जो इस सरकार और प्रशासन की चूल्हे हिलाने का काम करेगा। जी देखिए, रवि भाई ने अभी बता दी सारी बात, बताने को तो कुछ छोड़ा नहीं है। सबसे पहली बात तो यूँ है कि एसडीएम साहब आई है और वो आश्वासन भी दे के गई है कि आप एक बार 13 आदमी डी साहब से बात करेंगे। और मेन जो पॉइंट हमारा ये है कि हमारा देश एक ऐसा देश है, वो हम देशभक्त हैं और हमारे इस देश के अंदर चीन की कंपनी काम करे। जो कंपनी चीन की काम यहाँ कर रही है वो चीन हमारे भारत के लिए नुकसान नहीं करता, वो पूरी दुनिया को कभी कोरोना वायरस छोड़ता है, कभी कुछ छोड़ता है। वो यहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम यहाँ चीन कंपनी को काम नहीं करने देंगे। दूसरी बात है, किसानों की जो और मांगे हैं, चाहे वो बकाया राशि पड़ी है, चाहे एग्रीमेंट की बात है या 10 मांगे और भी हैं, वो चीज़ें बाद की बात है। पहले चीन कंपनी को यहाँ से जाना पड़ेगा।